हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईओआई करवाया, जिससे मुझे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जिसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि प्रेगनेंसी के बाद क्या आपको 9 महीने तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी जब आपका आईवीएफ हो जाएगा। तो मुझे ये बात बहुत बार पूछते हैं, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि आईवीएफ की जो प्रेगनेंसी होती है वो नो डाउट थोड़ी उसमें दवाइयाँ चलती हैं, ठीक है। अब वैसे तो आजकल हमारी सबका ही ऐसा हाल हो चुका है, जो नेचुरल कंसीव करती हैं लड़कियां, उनमें भी कभी किसी चीज़ की कमी है, कभी कुछ ब्लड कम हो गया है ना, कभी कुछ हो गया, तो दवाइयाँ तो उनकी भी चलती हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी में भी चलती रहती हैं। और कई बार अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम आ गई पूरी प्रेगनेंसी में, है ना, जैसे कोई ब्लीडिंग हो गई या बेड रेस्ट हो गई या कुछ भी हो गया, है ना, तो उसमें उनको भी दवाइयाँ कई बार चलती हैं। क्योंकि मेरे खुद के कज़न है, मेरी नंदा, उनके नेचुरल कंसीव हुआ था, लेकिन उनकी जैसे यार की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो भी मुझे बताते होते थे कि जब मैं अपनी मेडिसिन खाती थी ना, क्योंकि उनकी बेटा पहले हुआ है मेरे बच्चों से, तो वो कहते थे कि भाभी मैंने भी ना ये वाली जो प्रोजेस्टेरॉन की दवाई है ना, वाइट कलर का कैप्सूल जो होता है, तो मुझे भी ऐसे प्रोजेस्टेरॉन का कुछ ऐसा मिला था, तो दवाई का नाम जान के वो ऐसे करते हैं। तो कह रहे मैंने भी बहुत बार खाई और महंगी आती, मतलब ऐसे हम नॉर्मल बात करें तो उन्होंने नेचुरल कंसीव किया था, तो दवाई उन्होंने भी खाई है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आईवीएफ करवा रहे हो तो ही आपको दवाई खानी पड़ती है। हाँ, खानी तो पड़ती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्या खर्चा हुआ था। और देखिए, कभी भी ना जो मेरा खर्चा हुआ है वो सेम टू सेम आपका तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आइडिया आपको मिल सकता है। जैसे देखिए, ये वाला जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है ये नो डाउट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है ना। तो इसमें जिसने करवाना है उसको पता है। जो तो सिर्फ वीडियो देखने आता है वो कहता है अच्छा चलो, अच्छा ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, मेरे तो इतने में हो गया, मेरा ऐसे हो गया, वैसे हो गया, हमारे तो उसने किसी ने करवाया था उसका तो इतने में हो गया। देखिए, मैं आपको ना किसी भी उसमें नहीं रखना चाहती, ना ही मैं आपको डराती हूँ, ना ही आपको मैं कहती हूँ कि आईवीएफ में कोई खर्चा नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। बहुत खर्चा है भाई, हमने करवाया, हमें पता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर किसी कोई करवाने जा रहा है तो एकदम से उसको भी इतना ना डरा दो कि वो हिम्मत ही ना कर पाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले तो जो आईवीएफ में आपको जब आपकी प्रेगनेंसी हो गई, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो पहले 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 महीना तो आपका निकल ही गया होता है ना। पहले जो 2 महीने हैं उस टाइम पे आपके इंजेक्शंस साथ में कंटिन्यू करते हैं। आईवीएफ वाले डॉक्टर्स करते ही हैं कंटिन्यू। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके रोज़ 1 इंजेक्शन लगता ही है ना। तो मैंने जब अपने इंजेक्शन 15 दिन के खरीदे थे तो विद सिरिंज वगैरह, तो वो मुझे तब 2000 की आई थी, 2000-2100 की आई थी। तो ये बात है 2022 की, है ना। तो अब आपको पता है खर्चा भी, महंगाई भी इतनी ज़्यादा 2 सालों में 3 सालों में बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से सारा चीज़ें बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाते हैं। तो पहले तो वो चलते हैं आपकी जो इंजेक्शंस होते हैं, साथ में आपकी मेडिसिन भी चलेंगी। और फिर आपको ना जो आपकी वजाइना में रखने वाली दवाइयाँ होती हैं, ये होती हैं, वो मेरी मेरी जब मेरी डिलीवरी जिस दिन हुई है उस दिन तक चली है, वो भी मैंने रखी थी। क्योंकि डॉक्टर को होता है कि चलो कोई ना एक प्रोजेस्टेरॉन की दवाई तो मैं इनको मतलब लगी रहने दूँ कि थोड़ा सपोर्ट रहेगा, यही चलता है। और साथ में आपको जैसे मल्टीविटामिन्स मिलते हैं, कैल्शियम की दवाइयाँ मिलती हैं, जो आपकी फॉलिक एसिड की है वो आपकी चलती है। तो ये छोटी मोटी दवाइयाँ चलती रहती हैं आपकी प्रेगनेंसी में। अगर आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ चल रही है फिर भी आपकी ये सारी दवाइयाँ चलती रहेंगी। उस बीच में जैसे मैं थी, मैं एडमिट हो गई। मुझे किसी ने पूछा था कि आपको एडमिट क्यों करना पड़ा। देखिए, क्योंकि मेरे ना पेन हो रही थी, जब मेरा 6th मंथ चल रहा था, तो मेरे पहले तो लेग्स में पेन हो रही थी और उसके बाद मेरे थाइस में पेन हो रही थी और साथ में मेरे पेट में भी पेन हो रही थी। तो मैंने 1-2 दिन तो इग्नोर किया। फिर सैटरडे था तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तुझे ज़्यादा पेन हो रही है तो एक बार तो डॉक्टर को कॉल तो कर ले। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा कि डॉक्टर मुझे ना लेग्स में पेन हो रही है, क्या ये ठीक है? साथ में पेट में भी हल्की हल्की दर्द हो रही है। उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा कि बेटा तुम्हारे थाइस में तो नहीं पेन हो रही? तो मैंने कहा हाँ जी हो रही है। तो वो कह रहे अभी हॉस्पिटल आ जा, मैं एडमिट करूँगी। तभी उन्होंने बोल दिया कि मैं एडमिट करूँगी। तो फिर जब मैं जाती हूँ तो तब मेरा जैसे है ना, मुझे एडमिट कर लिया। फिर मैं 1 दिन वहाँ पे रही हूँ, फिर मुझे मंडे शाम तक मुझे उन्होंने डिस्चार्ज किया है ना। तो इसलिए तब भी मेरी एक्स्ट्रा दवाइयाँ फिर स्टार्ट कर दी थी उन्होंने कि अगर कोई और भी प्रॉब्लम होती है तो ये मेडिसिन उन्होंने ऐड कर दी थी। तो मेरा वो खर्चा भी उधर से भी हो गया।
उसके बाद फिर अगले महीने 15 अगस्त को ये मैं जो पहली बार एडमिट हुई थी वो मैं 6 जुलाई को हुई थी, और उसके अगले महीने फिर 15 अगस्त को फिर मुझे नीचे मेरे वजाइना में ना मुझे ऐसे चुभन जैसी दर्द हुई। वो मैं बताने में मेरी गलती हुई और मैं कह रही थी ये प्रेशर मुझे पड़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से भी मैं जब एडमिट हुई तो फिर मेरा भी उस दिन हफ्ता मेरा चला गया पूरा उसमें। तो वहाँ पे भी मुझे इंजेक्शंस लगे, दवाइयाँ खिलाई, और उसके बाद फिर से मेरी दवाइयाँ मुझे ऐड कर दी। तो ये तो मुझे प्रॉब्लम हुई इसलिए मुझे ऐड कर दी। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है प्रेगनेंसी, तो फिर आपको वही प्रोजेस्टेरोन की जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे आपके 500-600 रुपये का पत्ता जो आता है वही चलता है। हाँ, चलती ज़रूर हैं, लास्ट तक चलती हैं, लेकिन मेरे जैसा नहीं चलेगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आई थी और ऊपर से मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी। तो ट्विंस प्रेगनेंसी में थोड़ा कई बार बच्चे की जैसे ग्रोथ नहीं होती है, या फिर है ना कई बार एक बच्चे की हार्ट बीट आती है, दूसरे की नहीं आती है, तो उस टाइम में भी आपको इंजेक्शन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, है ना, वो तो स्टार्टिंग में ही हो जाता है। लेकिन ट्विंस में आपको थोड़ा ऐसे दवाइयों का खर्चा अलग से थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे, इतना खर्चा हो जाएगा, आप कर लोगे। और अगर आपको प्रोजेस्टेरोन की दवाइयाँ खानी है तो वो आपका, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका 500 या 650-700 का पत्ता आता है, तो वो आप पहले ही खा रहे होते हो तो उसका आपको आइडिया होता है कि ये दवाइयाँ पूछ लेते हो डॉक्टर ये कब तक हमने खानी है, तो इतना नहीं खर्चा होता। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए मेरे जैसा, फिर खर्चा हो सकता है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आपने मुझे पूछा था कि क्या 9 महीने दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि ऐसे ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा हो। ठीक है, तो चलिए, अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।